मित्र दुर्योधन। तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं क्लब महिंद्रा से और हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने 2 हिडन जेम्स नेत्रांग के। सबसे पहले मांडन लेक जा रहे, दूसरा हम जा रहे हैं गनीगोट वाटरफॉल। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब भी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हैं तो वो सिर्फ स्टैचू को विजिट करते हैं या फिर उसके बाद जू देखेंगे और रिटर्न हो जाएंगे। नॉर्मली इन दोनों जगह पर ना कोई भी नहीं आता और ये जगह कुछ ज़्यादा भी दूर नहीं है, स्टैचू से सिर्फ 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही है। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, साथ ही बहुत ही कम ब्लॉगर्स ने इस जगह को कवर किया। तो चलिए फिर आप और मैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आप इस सुकून से रोड को सिर्फ देखो मत, बल्कि उसे एक पल के लिए महसूस करो कि जैसे आप खुद यहाँ पे हो। और ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस सफ़र इसकी खूबसूरती को अपने अंदर समेटने के लिए है। रास्ता छोटा ज़रूर है पर दिल को अंदर तक छू जाए वैसा है। इसके दोनों तरफ हरियाली की चद्दर ओढ़े ये हरे भरे खेत, हवा से बात करते लहराते हुए पेड़ और पत्तियाँ। और ऐसे नेचर में ही तो खुद से मुलाकात होती है। बाकी ज़िंदगी भर हम आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं और यहाँ का सुकून रूह तक महसूस होता है। और मेरा ये मानना है, जब भी आप ऐसी जगह जाते हो तो हाईवे छोड़ो और ऐसे इंटरनल रास्ते ले लो, क्योंकि ऐसे रास्तों पर ही मेमोरीज बनती है। यहाँ रास्ता मापा नहीं जाता बल्कि समय थम जाता है। ऐसी ही जगह पे आपको खूबसूरती के हिडन जेम्स छिपे बैठे मिलेंगे। वैसी ही 2 जगह को हम महसूस करने जा रहे हैं। आपको ना सुकून भरा और रियल इंडिया ऐसे ही रोड्स पे देखने को मिलेगा। कभी हाई राइज मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़कर आओ तो सही एक बार ऐसी जगह। साथ में मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूंगा कि रास्ता जितना खूबसूरत है इतना सेफ भी है। रास्ते में आपको और 2 व्हीलर्स देखने को मिल जाएंगे, छोटे गांव आएंगे, साथ में खेत में काम करती हुई कुछ लेडीज़ भी दिख जाएगी। माना कि फॉरेस्ट एरिया है बट काफ़ी सेफ है। वैसे हाईवे के थ्रू एक और रोड जाता था पर मैंने उसे अवॉइड किया, जो कि मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। ये तो अच्छा मैं कैंपिंग चेयर लेके नहीं आया, बाकी यहाँ पे मैगी वाली महफिल जमा देता गाड़ी रोक के। अब गुजरात ड्राई स्टेट तो यहाँ पे सिर्फ मैगी की महफिल जमती है। बाकी आओ कभी हवेली पर, आपको बताते हैं दूसरी वाली महफिल कैसी चीज़ होती है। एक और चीज़, ये है तो गाँव का रास्ता पर ये मत सोचना बैकवर्ड एरिया है। अच्छे खासे घर बने हुए हैं, वेल डेवलप स्कूल भी देखा इंक्लूडिंग PSC हेल्थ सेंटर। इन शॉर्ट जो बेसिक डेवलपमेंट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और हमें यही विलेज वाले रोड एक्सप्लोर करने थे, तभी इसी रास्ते पे आए। साथ ही ये दोनों जगह हमारे रिसोर्ट के काफ़ी पास में थी, तो हमें टाइम का कोई इशू नहीं था। वेदर सच में बहुत ही सुहाना हुआ पड़ा है। तो शाहरुख की बेटी सुहाना है वो वाला नहीं, बल्कि जो सामने दिख रहा है वो वाला है। इनफैक्ट बाहर की हवा की ताजगी में भी कुछ अलग सा जादू है, मरे हुए इंसान में भी जान फूंक दे। अब ये मेरी अच्छी किस्मत है या फिर भोले बाबा और माता जी की मेरे पे कृपा है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे वेदर और लोग बहुत ही बढ़िया मिलते। फॉर एग्जांपल आप मेरी 31 डेज़ की 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को ले लो भाई, मुझे कहीं पर भी 1% की दिक्कत नहीं हुई थी। अब गूगल भाई साहब के हिसाब से ऑलमोस्ट मांडन लेक पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली ये गांव है और गांव का नाम ही मांडन है। लेक यहाँ से थोड़ा बाहर की साइड है। वैसे दूसरा रास्ता होना चाहिए या फिर भीड़ नहीं आती तो इसी से काम चल जाता होगा। जो भी है बस ज़रा आगे जाना है, फिर आ गई हमारी मंजिल। वैसे आसपास के पहाड़ों का एम्बियंस देख के ये फील हो रहा है कि जगह किसी जन्नत से कम नहीं होगी। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे आना वर्थ था या नहीं। वैसे इस चीज़ के फेवर में तो नहीं हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस जगह को थोड़ा तो प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोकल लाइट्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स बन जाए ये जगह। पर फिर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, वो भी दिक्कत है। गूगल भाई साहब के हिसाब से हमें आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, जो हमें कनेक्ट करेगा मांडन नेशनल हाईवे पे। और ये हम कनेक्ट हो चुके हैं हमारे नेशनल हाईवे नंबर 420। और सामने रहा हमारा छोटा सा मांडन लेक, छोटी गंगा की तरह बहुत ही बड़ा है। तो चलो पिकाचू को ज़रा बड़ा बात करवा देते और उसे आगे ले जाते हैं। वैसे रास्ता देख के एक चीज़ श्योर होगा कि इस जगह के बारे में सिर्फ लोकल्स को पता है, वरना यहाँ पे इतनी शांति नहीं होती। काफ़ी सारी भीड़ और ट्रैफिक तो मिलता है। चलो अच्छा ही है नहीं पता एक तरह से। तो आप इस म्यूज़िक के साथ इस रोड के आसपास के एम्बियंस को सिर्फ फील करो और फिर देखो ये रास्ता आपको और भी अच्छा लगेगा।
वही भाई साहब, सिर्फ सामने का सीन देखे लग रहा है कि एकदम सही जगह पर आए हैं आज हम। अभी सही वाला सीन हो गया। ये पिकाचू है जो उसमें हीरो बनकर सीधा आगे ही निकल गया था, वो तो उसको रोकना पड़ा, बाकी ये पानी में हमको डुबकी लगा कर ही मानता। और मैं पहले से ही बता, इसमें मेरी या फिर गूगल भाई साहब की कोई भी गलती नहीं है। वैसे रास्ता तो सीधा ही था, पर अभी वो पानी आ गया जिसकी वजह से ये टेम्प्रेरी ये वाला रास्ता बना है जो आगे जाके कनेक्ट कर देगा मैं। वैसे एक चीज़ तो है, आज की जो हमारी ड्राइव थी, इस रूट को गुजरात के वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट की लिस्ट में काउंट कर सकते हैं अपने। यार क्या गजब का लोकेशन है, सिर्फ आप इसको एक बार देखिए शांति से। और जो एक्चुअल रास्ता था जो हम सीधे आ रहे थे, वो नीचे पानी दिख रहा है, वहाँ से होके कनेक्ट होता था। अब बस जल्दी से मेन लोकेशन पर पहुँच जाए। ये जो आगे एक्टिवा पे भाई लोग जा रहे हैं, इन्होंने ही हमें गाइड किया था जब आगे रास्ता बंद था कि इस तरफ से ही घूम के आइए ये वाला रास्ते लेते हुए। और कुछ भी कहो भाई, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आप सिर्फ देखिए कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक ब्यूटीफुल सी जगह है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन, मीन्स भगवान ने पूरा का पूरा माहौल बना के रखा है यहाँ का। पानी का सांस, हवा का राग और मांडन का ये मंजर जैसे सुकून का एक एहसास है। यहाँ का हर पल दरियाए हुस्न में डूबा है, हर लम्हा एक कशिश का सिलसिला है। अब आप खुद ही डिसाइड करिए कि यहाँ आना वर्थ था या नहीं। ज़रा भी भीड़ नहीं, बस हम ही हम हैं। अफसोस बस यही है कि कैंपिंग चल लेके नहीं आए, बाकी बैठकर शाम तक यहाँ शमा बांध देते। मित्रों, दुर्योधन मांडन लेक ना एक सच में हिडन वंडर था, एकदम पिक्चर परफेक्ट, सुकून शांति से भरपूर। इनफैक्ट फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो एकदम पोस्टकार्ड काइंड ऑफ जगह थी, और जो सुकून की चाह रखने वाले हैं उनके लिए तो किसी आश्रम से कम नहीं था। अब यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं हमारे सेकंड वंडर गनीगुट वाटरफॉल के लिए। और आप इस ड्राइव को देखो, एक साइड पानी, दूसरी तरफ बादलों में छिपे पहाड़ और ट्रैफिक लेस रोड। शायद इसी को ना नेचर का मेगा जैकपॉट कहते हैं, सारी चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और मैं सरप्राइज और शॉक दोनों ही हूँ कि अभी तक लोगों ने या फिर किसी व्लॉगर ने इस जगह को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए तो इस जगह पे पक्का विजिट करना। भीड़ बढ़ जाए उससे पहले आ जाइए, क्योंकि ये लोकेशन जब कमर्शलाइज हो जाएगा फिर इसका चार्म ख़त्म हो जाएगा। ट्रैवलर आज का डे बहुत ही सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद को वास्को ड गामा समझ बैठा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा मैंने एक नई जगह की खोज की थी। फिर पता चला कि भाई मेरे से पहले भी लोग यहाँ पे आ चुके, सिर्फ क्रेडिट ले रहा हूँ बिना बात का मैं। वैसे ये जो इंटरनल विलेज रूट्स होते हैं भाई, इनकी वाइब्स ही कुछ अलग होती है। ये सिंप्लिसिटी और सेटिस्फेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हो कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम, पानी और ये नज़ारे। तो चलिए ज़रा पास चलते और फिर देखते। पानी की सिर्फ आवाज़ सुनिए, इसके जो सुकून है वो आपको कोई भी म्यूजिकल बीट नहीं दे सकती। और सामने का व्यू देख के लग रहा है आज नेचर ने पेंटर मन्नू भाई बनाए। हर शेड, हर टेक्सचर में एक अलग ही पेंटिंग का जादू दिख रहा है। और बेस्ट चीज़ यहाँ की खामोशी है, और बिना क्राउड के ये पीसफुल अब दिल को छू जाती है। अब चलिए ज़रा आगे क्लिफ पॉइंट तक चलते हैं, वहाँ से पूरा नज़ारा देख और इस जगह का अच्छा से फील लेते हैं। यहाँ तो ज़रा संभाल कर चलना, एक्साइटमेंट में स्लिप मत हो जाना, वरना सफ़र अधूरा रह जाएगा और यादें ही बच जाएगी। अब जाने के लिए तो नीचे तक भी जा सकते थे, पर सेफ्टी मैटर्स। ज़िंदगी वीडियो और फोटोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा ही होगा कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो एक परफेक्ट फ़ोटो के चक्कर में भाई ज़िंदगी की रिस्क लेते। अब बेंच मुझे ये समझ में आया था कि जो जगह 10 मीटर दूर से सही लग रही है, वो 10 मीटर आगे जाके भी भाई सेम ही लगेगी, तो क्यों रिस्क लेना है ऐसे तक जाके। और आपने सुना ही होगा कि हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक होती है, तो थोड़ा दूर रहिए, सेफ रहिए और इस व्यू को एंजॉय करिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।